हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जी, मीन मूवमेंट्स फाइंड आउट कर रहे थे थ्रू रॉ मूवमेंट्स, यानी रॉ मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए मीन मूवमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि इजी वे है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो रॉ मूवमेंट्स अबाउट 72 फाइंड आउट किया था, यानी रॉ मूवमेंट्स किस ओरिजिन क्या था 72, M1 प्राइम फाइंड आउट किया, M2 प्राइम फाइंड आउट किया। अब मैं यहाँ पे M3 प्राइम, यानी M3 प्राइम कैसे आएगा, M3 प्राइम कैसे आएगा, आप समेशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो हमारे पास एफ डी क्यूब की क्या वैल्यू थी, ये हमारे पास समेशन एफ डी क्यूब जो कि इसके इक्वल है -8 एंड आगे 4 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -80000 डिवाइडेड बाय कर दूँ 120, तो मेरे पास जो थर्ड मूवमेंट आ जाएगा रॉ मूवमेंट -66.6667, ठीक है। और अगर मैं फोर्थ मूवमेंट की बात करता हूँ समेशन एफ डी की पावर 4 अगेन डिवाइडेड बाय एन, तो कितना आ जाएगा 3218750। ये मैं वैल्यू कहाँ से लिख रहा हूँ, ये वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। अगर आप इस मेथड से, मैंने आपको मेथड बताया था कि जिस मेथड से आप ये वैल्यू जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब अगर आप इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जो फोर्थ मूवमेंट है इसको डिवाइड करेंगे 120 के साथ, इसको डिवाइड करेंगे हम 120 के साथ, तो हमारे पास फोर्थ मूवमेंट आ जाएगा जो कि कितना है 26822.9167। तो हमारे पास फोर्थ मूवमेंट आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि हमने तो मूवमेंट फाइंड आउट करने हैं अबाउट मीन, तो अगर आप रिलेशनशिप्स माइंड में लेके, हमें पता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, यानी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है, 0 होता है, वो तो हम सीधा सीधा लिख देंगे m1 जो है 0 है। अब आ जाए m2 के ऊपर, m2 किसके इक्वल है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर। ये हमने ड्राइव किए थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में शो किया था, ये मैंने आपको शो किया था कि, यानी हमने आपको प्रूव करके दिखाया था कि जो आपके मीन मूवमेंट है वो आपके रॉ मूवमेंट के किस तरह से इक्वल आते हैं, क्या रिलेशनशिप बनता है। आप देखिए M2 फाइंड आउट करना, यानी मीन मूवमेंट, सेकंड मीन मूवमेंट फाइंड आउट करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेकंड रॉ मूवमेंट भी मौजूद है, ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट रॉ मूवमेंट भी मौजूद है। तो अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करें, यानी ये किस तरह से हो जाएगा, ये बन जाएगा इज इक्वल टू M2, सेकेंड मूवमेंट क्या है 107.9167, इसमें से माइनस करेंगे M1 का स्क्वायर जो कि है -4.1667 के स्क्वायर को, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर क्या देता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90.90.553 के इक्वल। इसका मतलब है जो मीन मूवमेंट, ये सेकंड मीन मूवमेंट है वो क्या है 90.553। इसका मतलब है ये जो गिवन डेटा सेट है, जो हमारे पास गिवन डेटा सेट है, ये उसका वेरिएंस है। व्हाट इज दिस, दिस इज बिकॉज सेकंड मूवमेंट हमारे पास क्या कहलाता है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन क्या कहलाता है, वेरिएंस। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा, ठीक है। यानी हमें पता चल जाएगा जी डेटा जो है वो अपनी सेंट्रल वैल्यू से कितने फासले पे मौजूद है, यानी कितना स्प्रेड है, कितना फैलाव है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थर्ड मूवमेंट की बात करते हैं M3 विच इज M3, यानी मीन मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की, तो वो किसके इक्वल था M3 प्राइम माइनस 3M2 प्राइम M1 प्राइम प्लस 2M1 प्राइम का क्यूब। तो अगर आप इन तमाम वैल्यूज को लिखते हैं माइनस, तो थर्ड मूवमेंट हमारे पास M3 प्राइम आया था, ये आप देख सकते हैं -666.667। मैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा -666.667 एज इट इज, ठीक है, और -3 टाइम्स ऑफ M1 M प्राइम 2, यानी M2 प्राइम जो है वो कितना है 107.9167, 107.9167, इसको मल्टीप्लाई कराया जाएगा M1 प्राइम के साथ जो कि है -4, ये तो हमें पता है -4.1667, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ M1 प्राइम का क्यूब, यानी M1 प्राइम कितना है -4.1667 का क्यूब। आप इस सब को सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर के ऊपर, हमारे पास जो थर्ड मूवमेंट मीन मूवमेंट आएगा 537.6234। अब देखिए
कितना आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है, मीन मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना। जैसे ही हमने जो है वो आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स फाइंड आउट किए, हमारे लिए मीन मूवमेंट्स फाइंड आउट करना बहुत इजी हो गया। इस तरह अगर मैं M4 की बात करूँ तो M4 का क्या रिलेशनशिप है मीन आर्बिट्रेरी मूवमेंट के साथ? M4 प्राइम माइनस 4M3 प्राइम M1 प्राइम प्लस 6M2 प्राइम M1 प्राइम का M1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3M1 प्राइम रेज़्ड टू पावर 4। अब अगर आप इन तमाम के अंदर वैल्यूज, बिकॉज हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये आपके पास तमाम वैल्यूज हम बार बार इनको देख चुके हैं। इन तमाम वैल्यूज को अगर आप इस गिवन फार्मूला के अंदर आप यूज करेंगे, ठीक है, इन गिवन फार्मूला के अंदर हम यूज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2626048.9654। ये हमारे पास है फोर्थ मूवमेंट, फोर्थ मीन मूवमेंट। दैट मीन्स के अगर हमें इस गिवन डेटा सेट की, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगी, उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाना हो तो हमारे पास मीन मूवमेंट भी आ गया, हमारे पास जो है वो यानी हमारे पास मीन मूवमेंट मौजूद है, हमारे पास डिस्पर्शन आ गई। और अगर आप इसकी स्क्यूनेस को यानी वो सिमेट्री उसकी टेस्ट करना चाहें तो आप जो थर्ड मूवमेंट होगा, थर्ड मूवमेंट को डिवाइडेड बाय, यानी अगर हम थर्ड मूवमेंट को डिवाइड करा दें सिग्मा क्यूब के साथ, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन के क्यूब के साथ, तो आपके पास स्क्यूनेस आ जाएगी। और अगर आप फोर्थ मूवमेंट को डिवाइड करा दें सिग्मा की पावर 4 के साथ, तो हमारे पास पीकेडनेस यानी वो जो कर्व, जो हमारे पास कर्व होगी उसकी पीक होगी या फ्लैट होगी या किस तरह से होगी। तो आपने देखा कि गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर हमारे पास जब हमने मीन मूवमेंट्स फाइंड आउट करने थे तो हमारे पास हमारी रॉ मूवमेंट्स ने हमारी किस तरह से हेल्प की।